हाय स्टूडेंट, मैं राज ठाकुर, ऑनर ऑफ परफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड एन इंग्लिश ट्रेनर, आज आपके लिए लेकर के आया हूं अभी 1 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ था JOA का, उसमें आपका अकाउंट्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश को लेकर के वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसका कोड जो था वो था 886886। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ये हैं B सीरीज के। हो सकता है आपकी सीरीज कोई और हो, उसमें क्वेश्चन के जो नंबर है वो डिफरेंट हो, बट क्वेश्चन सेम होंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस को। उसमें आपका 136 जो B सीरीज का था उसमें पूछा गया था कि डेबिलिटेटिंग का जो है एंटोनियम क्या होगा, उसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो डेबिलिटेटिंग का मीनिंग हम पहले जान लेते हैं। डेबिलिटेटिंग का मीनिंग होता है कि किसी की स्ट्रेंथ को खत्म कर देना, डिमिनिश कर देना। ओके, इसका मतलब अब इसका अपोजिट क्या होगा, किसी को एनर्जी दे देना, किसी को एनर्जेटिक कर देना, किसी को उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देना। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा, स्ट्रेंथनिंग इसका आंसर रहेगा 136 का जो एंटोनियम है आपका डेबिलिटेटिंग का। ओके, अगला है आपका 137 आपका क्वेश्चन था, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका क्वेश्चन पूछता फूड विच अग्रीज विथ वंस टेस्ट। ऐसा फूड जो सबको प्लीजेंट लगे खाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वो होता है आपका पैलाटेबल। क्या बोलेंगे, पैलाटेबल। ओके, नेक्स्ट है आपका 138 आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि जस्ट ट्राई डैश इट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में था आपका नंबर 1 था आपका डू, दूसरा था डूइंग, फिर तीसरा था टू डू एंड लास्ट वन था आपका 4th क्वेश्चन था डी जो था जैसे एंड डू। तो अगर आप बात करेंगे तो डू आपका आ नहीं सकता। वाई क्यों नहीं आ सकता कि अगर मैं यहाँ पर डू का यूज करूंगा तो ऑलरेडी ये B1 है और एग्जैक्ट इसके बाद ही मैं अगर वर्ब लगा देता हूं तो गलत होगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ब एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं विदाउट कंजंक्शन। ओके, या कोई और वर्ड बीच में होना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। और यहां पर भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं देता है, जस्ट ट्राई एंड डू इट। ओके, एंड अब हमारे पास ऑप्शन रह जाता है 2 ऐसे शब्द, जस्ट ट्राई टू डू इट एंड जस्ट ट्राई डूइंग इट। तो इसका मतलब रहता है जब हम अगर ट्राई के बाद ING लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम चलो कोशिश करके तो देखते हैं, हमें रिजल्ट का पता नहीं है, तो इसलिए, और इसका मतलब होता है हम कोशिश कर रहे हैं उस काम को करने की, बट हो सकता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में ना हो, कुछ न कुछ आइडिया हमें जरूर है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं होता। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बी डूइंग। तो जस्ट ट्राई डूइंग इट। एंड 139 जो क्वेश्चन था वो इडियम था, दैट इज टू गिव और गेट द वर्ड। मतलब किसी की तरफ मिडल फिंगर को पॉइंट आउट करना जो कि अच्छा नहीं माना जाता, मतलब किसी के लिए डिसएग्री हो जाना। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा दैट इज हम किसी को टू हैव अ गुड लक नहीं बोल सकते हैं, गेट द इम्पॉसिबल ये भी नहीं बोल सकते हैं, टू गेट द अवेटेड ये भी इसका नहीं रहता है, टू सेंड अवे, टू सेंड अवे इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके JOA अकाउंट्स जो 1 अगस्त 2021 को इवनिंग टाइम में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसका जितना भी इंग्लिश का पोर्शन था उसके आंसर्स। और अब अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा क्योंकि उसमें हम कवर अप करने वाले हैं आपका GK, हिंदी और आपका HPGK का पोर्शन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम।